हेलो दोस्तों, मैं प्रदूम आप सभी का वेलकम करता हूँ फिर से एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव में बसे हस्बैंड वाइफ की है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है, तो आप सब दिल थाम कर बैठिए। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं उस कहानी की तरफ। दोस्तों, उस गांव का नाम करमपुर था। करमपुर के किनारे एक पुराना खंडहर था जहां कोई भी नहीं जाता था। कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। दोस्तों, आखिर किसकी वह आत्मा थी और क्यों भटक रही थी, हम आगे कहानी में जानेंगे। दोस्तों, यह आत्मा लक्ष्मी की थी। दोस्तों, लक्ष्मी जिसने अपनी जिंदगी अपने पति के जुल्मों और उसके दिए गए जख्मों में गुजारा करती थी। लक्ष्मी की शादी रणविजय से हुई थी, जो बाहर से तो बहुत ही शरीफ और बहुत ही दयालु दिखता था, पर अंदर से वह एक हैवान था। हर रात लक्ष्मी के शरीर पर जलने के निशान और मार के घाव और चीखें होती थी, जो पूरे गांव को सुनाई देती थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। एक रात लक्ष्मी की चीखें अचानक से बंद हो गई। अगली सुबह रणविजय ने सबको बताया कि लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली है। सबने चुपचाप इस बात को मान भी लिया, पर किसी ने उसका शव यानी उसकी शरीर को नहीं देखा। कुछ हफ्तों बाद रणविजय ने दूसरी शादी कर ली, जैसे उसे उसकी मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। लेकिन उसके बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में बाथरूम से चूहियों की आवाज, रसोई में किसी के बर्तन पटकने की गूंज और रणविजय की चीखें भी सुनाई देने लगी। नई पत्नी ने बताया कि उसे रात में कोई औरत दिखाई देती है, जिसका चेहरा बेहद भयानक, उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल। अगर कोई आम आदमी देख ले तो वह क्यों नहीं पागल हो जाए। दोस्तों, यह सब उस औरत ने उन गांव वालों को बताया। एक रात रणविजय पागलों की तरह गांव की गलियों में भागता मिला। वह चिल्ला रहा था, माफ कर दे लक्ष्मी, मुझे मत जलाना, मुझे छोड़ दे। मानो वह रणविजय एक तरह से पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह दर दर भटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रणविजय का कोई पीछा कर रहा हो। दोस्तों, अब गांव वाले यह मान चुके थे कि रणविजय को लक्ष्मी की आत्मा नहीं छोड़ेगी। वह अपने पत्नी की आत्महत्या कर दिया है, वह अपने पत्नी को मार दिया है। दोस्तों, लोग कहते हैं आज भी अगर कोई मर्द उस गांव में अपनी बीवी को मारता है तो वह लक्ष्मी की आत्मा उसे चेतावनी देने जरूर आती है, तो उसे खंडहर तक घसीट कर ले जाती है और अपने हिसाब से उसे दंड देती है। दोस्तों, अब यह सनसनी खबर उस गांव में पूरी तरह से फैल चुकी थी और कहीं न कहीं उस गांव में यह घटना को लेकर लोगों के अंदर डर भी बैठ गया था। लोग अपनी बीवी यानी अपनी पत्नी को टॉर्चर जैसी और मारपीट जैसी चीज़ों से डरने लगे थे, अपने बीवी को इज्जत देने लगे थे। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। अगर यह कहानी, यह छोटी सी हॉरर स्टोरी, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलते हैं एक ऐसी सनसनी हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।